उपस्थित सारे उपासक बंधु, बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करने का ये अवसर मिला और इस अवसर श्रद्धांजलि समारोह में भंते जी तो इतना परिश्रम करते हैं कि करके चाहते हैं कि हम अपने विचारों को जनमानस तक पहुंचाएं, लेकिन खैर जो भी है वो ठीक ही है। जहाँ तक पहुंचाने की आपकी क्षमता है पहुंचा रहे। कम का दबाव, ढेर आवाज़ देखिए। हाँ, तो ये जो इस देश में विकृतियां हैं, इस देश में जो असमानता है, इस देश में जो स्वतंत्रता पर कुठाराघात है, इन सारी चीज़ों से बाबा साहब बचपन से ही तकलीफ में थे। अभी हमारे पूर्ववक्ता साहब ने बताया कि बाबा साहब ने अपनी माँ से पूछा, जब वो स्कूल में गए तो स्कूल के टीचर या स्कूल के बच्चे उन्हें पानी पीने को नहीं देते थे, लेकिन बड़ी मुश्किल से पानी उनको मिल पाता था और बैठने के लिए भी जगह नहीं मिल पाती थी। तो इस बात को आकर के बाबा साहब अपनी माँ से पूछे कि माँ, ये चीज़ ऐसा क्यों है कि सारे बच्चे बैठते हैं और मुझको कहा जाता है कि पीछे बैठो या बरामदे में बैठो? मुझे ऐसा क्यों मेरे साथ होता है? इस बात को बेटा रहने दो, चलो जिसको जरूरत मांगेगा। तो ऐसी बातें जब माँ ने कहा कि ऐसा लिखा है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि माँ, ये किसने लिखा है? किताब किसकी लिखी हुई है? माँ ने बताया कि मनु की लिखी हुई किताब है। मनु की लिखी हुई किताब में ये व्यवस्था है, बड़ व्यवस्था है, जिसके हिसाब से सभी को चलना है। तो बाल्य अवस्था थी, बचकाना था। बचकाना में उन्होंने कहा कि माँ, मैं इस किताब के मूल को ही ढक दूंगा, नष्ट तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन इसको ढक दूंगा और धीरे धीरे पढ़ते रहे। पढ़ने के बाद उन्हें जो विद्वता की बात है, वो 6 विषयों से तो डॉक्टरेट थे, 6 सब्जेक्ट से डॉक्टरेट थे और 32 विषयों के जानकार थे। इतनी प्रतिभा थी, इतनी प्रतिभा थी, जिस प्रतिभा का वर्णन अभी हमारे कुछ वक्ताओं ने कहा। तो हम आपका थोड़ा सा ध्यान इस समापन के अवसर पर कुछ थोड़ा सा ध्यान ले जाना चाहते हैं कि यह इस व्यवस्था के लिए यहाँ तक जहाँ हम पहुँचे हुए हैं, कितनी दूरी तय करनी पड़ी बाबा साहब को। कौन कौन सी दूरी तय किया उन्होंने, आपको पता है। उन्होंने महाड़ सत्याग्रह किया, बुम्बा देवी मंदिर सत्याग्रह किया और बहुत सारे सत्याग्रहों के लिए उन्होंने कह के सत्याग्रह क्यों किया? क्योंकि उनको पानी की ज़रूरत मिल ही जाती थी, पी लेते थे, लेकिन इस समाज को ये जो मनु की लिखी हुई व्यवस्था के हिसाब से वो कुछ डॉक्यूमेंट इकट्ठा करना चाहते थे, जिसको हम रखें, समाज के सामने रखें। चूँकि उस समय जो था अंग्रेज़ों का अधिकार था, तो अंग्रेज़ों के सामने हम इस तरह की जो है प्रूफ दें, ऐसा प्रमाण दें कि उनके समझ में आ जाए कि नहीं सत्य है। तो इन्होंने कहा अंग्रेज़ों से कि यह दोहरी व्यवस्था में हम जी रहे हैं। आप भी इस देश में रहे हैं, लेकिन आप भी चाइना के दर्जी थे।
आप भी चाइना के दर्जी थे, चाइना की दर्जी की तरह से आप हमारे देश में इतने दिन तक शासन किया, लेकिन आपकी शासन व्यवस्था चाइना की दर्जी की तरह थी। अब आप ये समझेंगे कि चाइना की दर्जी में क्या खूबसूरत थी। तो एक व्यक्ति ने अपना कोट उतार के उसको दे दिया कि लो नई कोट इसी आकार की इसी रूप में बना देना। दर्जी चाइना का बनाया तो जरूर, उसी नाप और उसी तौल में उसी रूप में। और जब कोट तैयार हो गई तो जिसकी कोट थी वो लेने आया तो देखता है कि है तो उसी जो पहले वाली कोट है उसी की तरह ये भी है, लेकिन जहाँ चकती लगी हुई थी वहाँ चकती लगी हुई है, जहाँ सिला गया था डोरा से वहाँ डोरा से सिला गया है। ऐसा तो व्यवस्था कुछ दिन चलाने के लिए हम किए थे, लेकिन ये दर्जी तो हमारी कोट ही खराब कर दिया। इसी को बाबा साहब ने कहा था कि आप भी चाइना के दर्जी की तरह से जो व्यवस्था थी, मनुवाद की जो व्यवस्था थी, बड़ व्यवस्था थी, उस बड़ व्यवस्था को आपने टच नहीं किया, बल्कि उसके लिए और हमको तंग करते रहे। हम दोहरे मताधिकार में जिए, आज भी जी रहे हैं। जो हमारा समय बीत रहा है दोहरे मताधिकार के तौर पर हम जी रहे हैं। यह है दुर्व्यवस्था के लिए। तो वो अंग्रेजों की समिति ने पास किया 1919 में। 1919 में पृथक निर्वाचन। थोड़ा सा ध्यान देंगे, हमारे दिमाग में पुरानी बात आ गई है, इसलिए उधर ले जाना चाहते हैं। 2-3 मिनट लगेगा। शुरुआत बुनियाद तो जानना ही जरूरी है कि बुनियाद